औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत निसा की आयत नंबर 116 से लेकर 122 तक आज तर्जमा और आज की तफसीर बयान करूँगी। छोटी सी तफसीर है, कल तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। बज़ाहिर आयत के तर्जमे से ही सारा कुछ ज़ाहिर है, बहरहाल जो थोड़े बहुत हैं डिटेल है वो मैं आपके साथ बयान कर दूँगी। बेशक अल्लाह ताला नहीं बख्शता इस जुर्म अजीम को कि शरीक ठहराया जाए उसके साथ, और बख्श देता है उसके माँ सिवाय जितने जराइम हों जिसके लिए चाहता है। और जो शरीक ठहराए किसी को अल्लाह के साथ वो गुमराह हुआ और गुमराही में दूर निकल गया। नहीं इबादत करते ये मुशरिक अल्लाह के सिवा मगर देवियों की, और नहीं इबादत करते मगर शैतान सरकश की। लानत की है इस पर अल्लाह ने, और उसने कहा था कि मैं ज़रूर लूँगा तेरे बंदों से अपना मुकर्रर हिस्सा, और मैं ज़रूर इन्हें गुमराह करूँगा, और मैं इन्हें झूठी उम्मीदों में रखूँगा, और मैं ज़रूर हुक्म दूँगा उन्हें, बस वो ज़रूर चीरेंगे जानवरों के कान, और मैं इन्हें हुक्म दूँगा कि वो ज़रूर बदल डालेंगे अल्लाह की मखलूक को। आजकल इंसान अपने साथ क्या क्या कर रहा है, हर तरह की चीज़ में। जो शख्स बना ले शैतान को अपना दोस्त अल्लाह को छोड़कर, तो नुकसान उठाया उसने खुला नुकसान। शैतान झूठे वादे करता है उनसे और गलत उम्मीदें दिलाता है इन्हें, और नहीं वादा करता इनसे शैतान सिवाय फरेब करने के। यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है और ना पाएंगे इससे बच निकलने की जगह। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, दाखिल करेंगे हम उन्हें इन बागों में रवां है जिनके नीचे नदियां हमेशा हमेशा इसमें रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, और कौन ज़्यादा सच्चा है अल्लाह ताला से बात करने में। यकीनन बेशक सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये आयत करीमा मेरे लिए इतनी महबूब है, इससे महबूब और कोई चीज़ नहीं मुझे। मैं युशरिक बिल्लाह, जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता है, अल्लाह ताला के साथ किसी और का नाम लेता है। इससे ज़्यादा ओपनली मैं आपको नहीं बता सकती, आप ही गौर कीजिएगा। वो राह हक को छोड़कर गुमराही के रास्ते को इख्तियार कर लेता है और सिराते मुस्तकीम से दूर निकल जाता है। अपने आप को हलाकत में डालकर दुनिया और आखिरत में खाइब व खासिर हो जाता है, और दुनियावी और उखरवी सआदत से महरूम हो जाता है। इन यदऊना मिन दूनिही, हज़रत अबी बिन कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि मुशरिकीन बुतों की पूजा करते हैं। वो देवियाँ और वो बंदे खुद बना के वो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, और ये फरिश्ते जो देवियाँ कुछ लोग कहते हैं इनमें से कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला शिर्क से पाक है। अल्लाह ताला के सिवा कोई और माबूद नहीं, ना अल्लाह किसी के साथ रिश्तेदारी रखता है। अल्लाह अकेला है अज़लों से, और क़यामत तक हमेशा उससे आगे तक भी अल्लाह ताला अकेला ही है। मुशरिकीन हर बुत के साथ एक देवी की पूजा भी किया करते थे। हज़रत ज़ुहाब फरमाते हैं कि मुशरिकीन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे, और वो कहते थे कि हम इनकी पूजा इसलिए करते हैं और इनको हम चढ़ावे इसलिए चढ़ाते हैं कि ये अल्लाह ताला का हमें कुर्ब दिला सके, ये हमें अल्लाह ताला के नज़दीक कर सके। अगर हम इनकी पूजा करेंगे, इनको चढ़ावे वगैरह चढ़ाएंगे, तो ऐसी सूरत में अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर लेगा। ये अल्लाह ताला से कुर्बत का ज़रिया है जो हम इनको अल्लाह के साथ पुकारते हैं, शिरक करते हैं। ये शिरक है, बहुत ओपनली वर्ड्स में बयान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सबसे ज़्यादा जिक्र है ही इसी चीज़ का। कुरान करीम भरा हुआ है इस चीज़ से, शिरक से, कि शिरक है क्या, बार बार यही आ रहा है। सूरत ज़ुखरुफ की आयत नंबर 19 में है, इन्होंने ठहराया फरिश्तों को जो रहमान के बंदे हैं कि ये औरतें हैं, कि अल्लाह ने औरतें रखी हुई हैं, अल्लाह ने बेटियां रखी हुई हैं। सूरह सफ़ात में है, और ठहरा दिया इन्होंने अल्लाह ताला और जिन्नों के दरमियान रिश्ता, यानी कि
پہلے تو بہت عام تھا لوگوں کے پاس جنات کا ہونا، اب تو خیر مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ کسی کے پاس آج کل ہیں یا نہیں ہیں۔ شیطان نے ہی ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ شرک کرو، اور شیطان نے ہی ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا تھا کہ جن کا ان کی کتابوں میں ذکر آیا ہے فرشتوں کا، وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کی نعوذ باللہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کی مشابہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی اولاد نہیں رکھتا، سورہ اخلاص کافی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ کیونکہ ان لوگوں نے تو یہ کام کر لیا تھا، فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اگر ہم اللہ کی بیٹیوں کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور ہماری دعا قبول ہوگی۔ ان لوگوں کا یہ ذریعہ تھا۔ آج کل بھی یہ ہو رہا ہے، یہود و نصارہ اور دوسرے کئی مذاہب لائک ہندو ہو گئے، اور اس طرح کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے، کسی ایسے چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارنا کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلائے گی، یہ چیز چاہے وہ دیویاں ہوں یا وہ جو میل ان کے بت ہوتے ہیں وہ والے جو بھی ہوں۔ یہ آیت کریمہ، یہ آیات جو ہیں یہ حکم کے لحاظ سے عام ہیں۔ آج کل ہم ان چیزوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم لوگ کیسے بہت قریب سے فیل کر سکتے ہیں، اور یہ چیز ہے کیا، اور یہ آج کل کے ایسے لگتا ہے قرآن کریم کی جو آیات پڑھیں ہم، ایسے لگتا ہے جیسے یہ ابھی ابھی نازل ہوئی ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے ان لوگوں کو دھتکار دیا ہے، یعنی ان کو لعنتی کر دیا ہے، اور ان کو لائک یہ بدوائے ہوئے لوگ جس طرح ہوتے ہیں نا، یہ وہ ہے دھتکارنا، اور اپنی رحمت سے بہت دور کر دیا ہے، جو کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکیں گے، اور مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ وہی ہے جو کفار کے لیے ہے کہ انہوں نے شرک کیا، اور ان کو دیکھتے ہوئے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی شرک کر دیا، لیکن وہ سارے کے سارے نا ایک ہی گڑھے میں ہوں گے، وہ دوزخ میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے سارے۔ وہ ان سے کہیں گے تم لوگوں نے ہمیں یہ چیز بتائی تھی، تم لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ وہ ہوتا نہیں ہے، اب تم ہمیں بچاؤ، ہمارے لیے کوئی مدد کرو۔ تو آگے سے وہ ان کے پیشوا کہتے ہیں کہ ہم کیا مدد کریں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ جل رہے ہیں، بلکہ تم لوگوں نے خود ہی ہدایت کو پانے کی کوشش نہیں کی، تم لوگوں نے خود ہدایت کو حاصل کرنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی، ہم نے تو تمہیں صرف اشارہ کیا تھا اور تم بھاگے چلے آئے تھے ہمارے پاس۔ بقیہ تفسیر تھوڑی سی رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ کروں گی آپ کے ساتھ بیان کل۔ برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔